Very good morning, my dear friends, and welcome back to this educational. आइसु प्रवीण और आज आप सबके सामने 2 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इसके साथ मैं छोटा डिस्कशन भी करूंगा आप लोगों के साथ कि रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या और आता है एग्जाम में। तो अगर आप चाहें तो केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो ये है, भारत सरकार के जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ये देश नेपाल है, लेकिन इसके पीछे का मेन उद्देश्य ये था कि विविधता संरक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती दिया जा सके। अब नेपाल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लाइक नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू है। करेंसी क्या है वहां का? तो नेपालीज रूपी है। रूपी में RUPEE है। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख बहादुर देबवा। और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो देवी भंडारी हैं। राइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की गई है? थोड़ा सा हिंट दिया जाए ना तो नॉर्थ ईस्ट अगर आप कभी गए होंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद रखना। और ये जो राज्य है ये कौन है? मेघालय है। मेघालय के कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनार्ड संगम है। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को शुरू किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो वहां के किसान हैं उनको पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से थोड़ा रोजगार दिया जा सके। ठीक है। कौन सी ऐसी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने वाला है? और ये पहला जो फार्मा कंपनी है वो कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, क्योंकि काफी ये न्यूज में भी रहा था। ये पुणे में है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे अराइज होते हैं कि इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो साइरस एस पूनेवाला। अब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पेटीएम का कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसी तरीके से इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये पूनेवाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके जो अभी फिलहाल CEO हैं वो आधार पूनेवाला। राइट। कौन सा ऐसा भारतीय क्रिकेटर T20 क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाला बल्लेबाज बन गया है? और ये कौन है? विराट कोहली। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियन 2022 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है? और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन अराइज हो जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो बजरंग पूनिया और विनेश फोगट है। अब देखिए यहां पर पूछा क्या जाएगा कि बजरंग पूनिया के बारे में थोड़ा आपको और विनेश फोगट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। बजरंग पूनिया जो हैं वो 65 kg वेट कैटेगरी से खेलते हैं, 65 kg वेट कैटेगरी से। और इनको अभी तक अर्जुन अवार्ड मिल चुका है ये, और फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है रेसलिंग में, पद्मश्री तक इनको मिल चुका है। और जब विनेश फोगट की बात करें तो विनेश फोगट के बारे में सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये आप लोगों को याद रखना होगा कि ये पहली भारतीय महिला है जिनको कि रेसलर में गोल्ड मिला था, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में। इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? यह सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और सितंबर के महीने में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या राइज होता है पता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका थीम क्या है इस साल का, जो 2022 का नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, इसका थीम क्या है?
इसका थीम है वर्ल्ड ऑफ सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, राइट। तो सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स इसका थीम है। एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज केयरिंग। फिर एक कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आते हैं जिसमें कि आपके साथ मैं कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहें और लगातार मेहनत करते रहें। थैंक यू।